दोस्तों अब चल के जो जहरगिरी महाराज जी का सिद्ध समाधि है और 350 वर्ष प्राचीन समाधि है और जो सिद्ध धुना है जो महाराज जी द्वारा चेतन किया गया धुना है, उन सब के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण भगवान। ओम नमो नारायण। जय हो गुरुदेव भगवान। आपका शुभ नाम? श्री मनोटोषो गिरी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री महंत बाबूशंकर गिरी। आप किस अखाड़ा से है भगवान? जूना अखाड़ा। गुरुदेव भगवान, जो प्राचीन बाबा जहरगिरी महाराज जी का सिद्ध समाधि है और जो प्राचीन धुना है, इसके विषय में विस्तार से बताएं। बाबा जहरगिरी का जो आश्रम है, ये दीक्षित पीठ 368 वर्ष पूर्व स्थापना इस आश्रम की गई थी। बाबा जहरगिरी जी ने यहाँ के जो शहर के जो ये वैश्य समुदाय हैं, इस परिवार से, इस खुबराम परिवार से, स्वयं खुबराम जी जो बाद में खुबराम गिरी बने, वो बाबा को लेके आए थे पंजाब से। पंजाब में एक स्थान है, जंगल में पता था, तो अब वो स्थान चला गया जो पाकिस्तान है, उस इलाके में है। वहां से बाबा को लेके आए थे अपने स्थान पे। चर्चा सुनी थी बाबा की, और बाबा का जन्म बताते हैं कि दक्षिण भारत के जो ये मुंदी ब्राह्मण है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों में बाबा जी का जन्म स्थान हो जाता है। तो तप करने के लिए वो इधर पहुंचे थे, और उनको लेने के लिए। और जैसे इतने सुना यहाँ पे सिद्ध पुरुष है, महापुरुष रहते हैं, चर्चा पहुंच गई जंगल में। जंगल से फैलती। तो वो व्यापारी थे। व्यापारी तो अपना स्वार्थ देखते हैं, सीधी कैसे मिले। उनका व्यापार भी दर्शन हुए तो उसको अच्छा हुआ, व्यापारी वृद्धि हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये संत जो है ये मेरे शहर, मेरे गांव में होने चाहिए। छोटा सा गांव था ये, लघु काशी, छोटी काशी। उन्होंने निवेदन किया बाबा से, बाबा आप मेरे साथ मेरे शहर चलिए, मेरे गाँव चलिए। और उन्होंने कहा देख सेठ, हमारा तो नियम है, हम कहीं रहते नहीं, चलता जोगी है, रमता जोगी और चलता पानी। फिर भी अगर तू कहेगा तो हम जाएंगे, चल पड़ते हैं, लेकिन हमें एक शर्त है, यहाँ से लेके और तेरे गांव तक जहां ले जाएगा उस स्थान तक जो आज की मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं, इनकी बौछार बोलते हैं डालने की। अगर वो करेगा तो हम तेरे साथ चलेंगे, और इससे पहले तो अपने परिवार से पूछ ले। और एक शर्त ये, जितने भी रास्ते में गाँव आएंगे, मठ मंदिर आएंगे, उनकी वार्षिक व्यवस्था, जो भी उनकी व्यवस्था होती है, आश्रमों की, अन्न धन इत्यादि, दूध इत्यादि की, गौशालाओं की, गांव में कन्याएं हैं शादी की, वो तुझे करनी पड़ेगी जहां जहां रात्रि का पड़ा होगा। ठीक है से आप मत बोलो, तेरे पर अधिकार है तेरे परिवार का, उनसे बात करो। जी मेरे परिवार में तो मैं ही हूँ। नहीं, तूने तेरे बच्चे पाले हुए अपने भाई के, सब जानते हो, तो फिर ये भी जानते हो कि मेरा मन बड़ा है ला, फिर भी आप जो व्यवहारिक है उस दृष्टि से जाके आज्ञा लेके आइए। वो आए, उन्होंने यहाँ का चतुर्वर्णी है, अपने घर से तो बात पूछी। चतुर्वर्णी भी उन्होंने सभा बोल दे, राजपूतों की सभा होती है, राजपूत ब्राह्मणों की सभा, राजपूतों की पंचायत, और ये जो वैश्य समुदाय इसकी चुपरात बोलते, चुपरात। और जो वैश्य है या जो शुद्ध है, इनको बिटोल बोलते हैं, कि जैसे पंचायत होना, अलग अलग समुदाय के अलग अलग समुदाय। उन्होंने यहाँ पे वो की, उन लोगों की, बाबा मैं ऐसे सिद्ध पुरुषों को लेके आऊंगा अपने गांव में, और आपको सबको स्वागत करना, कोई खर्च नहीं हो, मैं सब करूंगा, वहां करूंगा। ठीक है, पूरा मता हो गया, एक सभी व्यवस्था होगा। बाबा बोलने चले गए। 8 दिवस बाबा यहाँ पहुंचे थे, और वहां से लेके आता वो स्वर्ण मुद्राएं ऐसे लेके आए। जो सेठानी जी थी, उनको थोड़ा सा बाबा का चमत्कार देखना था, उन्होंने कुछ धन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको छुपा लिया था। शहर गांव से जब ये पड़ाव से कुछ पहले ही खत्म हो गया, मतलब बाबा मेरा तो शहर भी, गांव भी नहीं आया, अभी शहर भी नहीं आया, अभी तो बेइज्जती होगी, चतुर्वर्ण के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, मेरा समाज है और समाज के लोग भी, एक मेरा व्यक्ति है, धन सब खत्म हो गया। मैं धन खत्म नहीं हुआ, तो शानी के पास वो लेके आ, और फिर तो मुझे दे, वो लेके ले जा। आप तो है ना, जैसे कर दोनों हाथों से उठा, अभी तो एक हाथ डाला था, दोनों हाथों से डालता रहे, और पीछे मुड़ के मत देखना, डालता रहे बस ऐसे, यहाँ तक वो आ गया और धन खत्म नहीं हुआ। तो शिव बाबा को कहा भाई सेठ हम खुश हैं, स्थान छोड़ देंगे, शरीर है, आत्मा
लेकिन हमारा जो और यहीं रहेगा और यहाँ से जाएंगे नहीं। कुछ समय पश्चात रहने लगे बाबा चेतन के धूना, वो जो थे ना सेठ जी, उनको अहंकार ईगो हो गया, बाबा को मैं लेके आऊँ, किसी व्यक्ति से मिला के लाऊं, मैं मिला के लाऊं, मिला के लाऊं। बाबा को बात मालूम चली कि हाँ ये तो थोड़ा अहंकार हो गया, ईगो हो गया। मतलब मुझे चला लघु शंका जानी है, लेके चल। लघु शंका के लिए वो पीछे पीछे स्थान है, वहां ले गए। जी भगवान। कि मुझे लघु शंका जाना है, चलो पीछे स्थान पे लघु शंका करने ले गए। लघु शंका जैसे ही वो दिखा कि दृश्य देख ले, तो वहां सोने के पर्वत हो गए, सोने के पहाड़। और कहा कि सहस्त्र गुणा 1000 गुणा कर ले जितना तेरा स्वर्ण लगा है, और उस स्वर्ण गुणा करके 1000 गुणा करके और 10 गुणा और कर दे मेरी तरफ से। ये मत बोलना कि मैं लेके आऊँ बाबा जयगिरी को, हम तो परम परमात्मा की माया से इधर आए। तब शेठ ने वहीं अपनी जो धोती थी उसको फाड़ के मोटी बनाई और वहीं बैठ गया। बाबा ने कहा आगे चल ढोने पे। गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, आप जाओ। तो उसने भी, उसका स्थान पीछे है, समाधियां हैं, उसकी परंपरा चली, उसका खूब रामगिरी कहलाई। और उसके बाद बाबा शंकर गिरी जी, बहुत सी परंपराएं चली, मंगलगिरी है, बहुत सी। फिर बाबा शंकर गिरी जी रहे सिद्ध महापुरुष, उन्होंने इस आश्रम को पुनः जो निर्माण है उन्होंने किया। गुरुदेव भगवान, आपको संत जीवन शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो जन्म से पहले ही, आप इसको संभव मानेंगे आप, जहां भी जन्म हुआ ना हमारा, वो परिवार वाले इस संत संपदा को मानते नहीं थे, अनाथा स्वामी संप्रदाय से मानने वाले थे। जी। तो गुरु जी बगल का आश्रम और हमारा बाबली आश्रम, वहां तपस्या कर रहे थे। तो भगत जी दूध लेके आते प्रत्येक दिन, तो तपस्या में थे। अब भगत जी का लड़का होगा, वो बोले बाबा मेरा तो संतान है, 2-3 संतानें हैं, 4, अब कुछ नहीं होना, आप दूध पीवन, आप आमतौर भाषा में दूध पीवन मोटा क्यों चक्कर पड़ा है बेटा बाटा, कुछ नहीं होना, मैं तो रहे हैं। फिर गुस्सा में क्रोध में गाली दी, बोला हो जाएगा तो देगा आपने, बोला हाँ थारा ये हो जाएगा। फिर 2 वर्ष टाइम रखा था गुरु जी ने, माघ मास की नौमी तिथि विक्रम संवत जो भी था, जन्म आया तत्काल उन्होंने गुरु जी के पास छोड़ दिया, तब से मैं इनके पास। गुरुदेव भगवान, सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी जिसकी समस्त इंद्रिया शांत हो चुकी है, जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इत्तक्षाएं हैं, इत्रक्षा है, वित्तक्षाएं हैं, ये शांत हो गई है। वही ये जो समरसता का, सद्भाव की बात करे, जो संस्कार की बात करे, जो संस्कृति की बात करे, तो सद्भावना से रह के और समस्त प्रवृत्तियों को निहान कर दे, निग्रह कर दे, या संसार में रह के और संसार को अंदर ना पाले, पसंद ऐसी है। भगवान गुरु दत्तात्रेय भगवान कौन थे? दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय आदि अत्रेय जो ऋषि हुए उनकी संतान थे, और जो हमारी परंपरा अखाड़े की वो दत्तात्रेय भगवान की परंपरा से है। अत्रि के माता अनसुईया और ऋषि अत्रि के संतान दत्तात्रेय जी हुए। उनके आदि ब्रह्मा में विष्णु देव महेश्वरा, यानी कि ब्रह्मा जी का स्वरूप दत्तात्रेय जी, चंद्रमा और दुर्वासा, ये 3 भाई कहलाए दत्तात्रेय, जो कि श्री उपासक, श्री विद्या के 24 को धारण किए थे। और उसी संन्यास परंपरा में अवधूत परंपरा भी है, और दत्तात्रेय परंपरा से ही योगी जो विश्वनाथ की परंपरा है नाथों की, वो भी उनसे चली, उसी परंपरा में ही। गुरुदेव भगवान, श्री महंत महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे बन सकते हैं? श्री महंत जो अखाड़े की परंपरा है, अपनी अपनी मंडियां हैं, 4, 14, 16, 13, ये जो उनके मंडियों के जो उपासक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो बैठते हैं, कुंभ मिलन में लेते हैं श्री महंत बनाने का, कि वो 3 वर्ष रह के वो एक जैसे कि एक तरह से जो अखाड़े की साधु की परंपरा है, उस परंपरा में वो एक उच्च न्यायाधिकारी होते हैं, और पूरे अखाड़े की देखरेख करना, और 3 वर्ष में जितने मठ मंदिर उनकी देख करना, और अखाड़े के लिए आय और व्यय की व्यवस्था करना, व्यय को देखना, कुंभ मेले में सन्यासियों को संपूर्ण व्यवस्था मिले उसकी व्यवस्था करना। आचार्य महामंडलेश्वर जब अभी आचार्य जी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, ये एक जो विद्वान होते हैं, अभी जैसे 7 अखाड़े हैं वैसे विद्वान चुना जाता है, वैसे नहीं कि हमारे अखाड़े किसी भी अखाड़े से हो सकता है, उनको आचार्य महामंडलेश्वर का पद होता है, वो अजिन होता है। जो श्री महंत पद होता है वो त्रिवसीय कुंभ मेले में बदलता रहता है। रिद्धि सिद्धि क्या होता है भगवान? रिद्धि और सिद्धि तो गणपति के संवाहक क्रियाएं हैं, और जैसे महागणपति हैं तो इनकी श्री भी बोलते हैं, अधानी बोला गया है,
रित यथार्थ की वह प्रक्रिया या वो क्रिया जिसके द्वारा आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको उत्साह मिले, ऊपर की ओर गमन करे। और सिद्धि जो वाकवाणी है या जो मन की गति है, विवेकता है, वो विवेक के द्वारा शून्य होके और फिर अनंत तक पहुंच जाए, पूरी सिद्धि कहा जाता था। गुरुदेव भगवान इस स्थान पे एक शिवलिंग है, पार्थ शिवलिंग पारा शिवलिंग जी। उसकी क्या विशेषता है भगवान? पार्थ शिवलिंग जैसे विश्व मोहिनी रूप जो भगवान शंकर ने हनुमान जी, उससे 3 विश्व मोहिनी रूप से 2 चीजों की उत्पत्ति हुई है, हनुमान जी की और पारद की। पार्थ रस धातु है, रसों में श्रेष्ठ है पारद। और पार्थ शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी तीर्थों का और शिवलिंगों का पुण्य मिलता है। आम शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पार्थ पे नहीं। विशेष तिथियों में पार्थ दर्शन से ही केवल सभी तक संशय मिटते हैं, क्योंकि ये स्वयं शंकर जी का रस है, रस धातु है। उसको पादना वैदिक परंपरा में, क्योंकि तरल लिक्विड है पारा, वो बनता नहीं। इसकी साधना और पूजा, इसके 3 आयाम है, तंत्र के भी, वामाचार में भी, दशाचार में भी। श्रीयंत्र भी बनते हैं, शिवलिंग भी बनते हैं, और जो कुरुम पीठ है वो भी इससे बनता है। ये अध्ययन अध्यापन जो तंत्र मार्ग है या शैविक मार्ग, जो शैव परंपरा है, शैव परंपरा, इस परंपरा के जो जानने वाले हैं वो रसलिंग बना के और उससे गौ साधना भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थापना है वो श्री के हिसाब से है, आदि दत्तात्रेय की परंपरा में। और गुरु महाराज के मस्तिष्क में विराजमान है शिवलिंग, जी समाधि थी यहाँ पे, उस पर विराजमान किया गया शिवलिंग को। तो पार्थ शिवलिंग की महिमानंद कही गई है कि आप ज्योतिर्लिंग 12 कर लो और सहस्त्र कोट जितने भी स्वयं भूलिंग दर्शन कर लो, पार्थ शिवलिंग को एक बार दर्शन कर लो, तो उससे आप जो मनोवर्त सिद्ध है वो हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान कुंभ की क्या विशेषता होती है और सन्यासी की उसमें क्या भूमिका होती है भगवान? कुंभ मेला हमारी संस्कृति संस्कारों की प्रेरणा को उज्जवल करता है, प्रकट करता है, जो हमें पूर्वार्ध मिले हैं। और ये एक साइकिल है ग्रहों की, जो ग्रह चलते ना, ये मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, वही और ग्रह भी है, लेकिन बृहस्पति गति पे निर्भर है। बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठेगा जब वो व्यवस्था कुंभ मेला बढ़ता है। और कुंभ मेला 4 स्थानों पे होता है, उज्जैन, चिपरा किनारे, त्रंबकेश्वर और हरिद्वार, प्रयागराज। इनमें जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, कुछ एक बूंदे उस कलश में से, कुंभ में से गिरी थी और कहीं स्थान पर छुपाया भी गया था उस कालखंड के लिए। 45 डेज प्रयागराज में, फिर 93 दिन या हरिद्वार में, फिर 76 दिन या क्या बोलते हैं उज्जैन में, वो छुपाया गया था। तो जब जब वो व्यवस्था आएगी जी, उज्जैन में जब सिंहस्थ आएगा ना, यानी कि सिंह राशि में गुरु आ जाएंगे, तो उस समय सिंह राशि में गुरु आ जाएंगे। अभी 26 में आ जाएंगे, 26 में, वो अस्त काल में आएंगे। तो वो सिंहस्थ में, गुरु अस्त में कोई अच्छा कार्य नहीं होते, लेकिन उस सिंहस्थ में कुंभ मेला बढ़ता है, जो अनंत पन्न फलदायी है, जिसमें अमृत स्नान होंगे और संत महात्माओं का ही सहयोग है, ऋषियों का ही, परंपरा को संवाह को इकट्ठा करना। सन्यासी का मतलब यही है कि अपनी जो संस्कृति, जो अपने संस्कार हैं, जो अपने तीर्थ हैं, जो अपना ज्ञान है, जो अपना विज्ञान है, जो मंत्र साधना है, उसको प्रसारित करना, सब भावनाओं को प्रसारित करना, जो देव कुटुंब की जो परिकल्पना है उसको साधना, जो संसारिक व्यवसाय हैं उनको स्थिरता करना। वही साधु के पास में ना अनेक तरह के विचार के लोग आएंगे, गति मति गुण धर्म विवेक से, सुनने भी होंगे, सूची भी होंगे, उन सबको सूची करते हुए वह कुंभ की परंपरा को निर्वाह करता है। गुरुदेव भगवान जिस तरीके से सनातन धर्म को लोग छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, उस पर आपके 2 शब्द। सनातन सर्वदा है, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन, सनातन ही है, बाकी मत मतंत्र है। और सनातन जो कहता है कि द्यौः शांति शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोक दया, यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जो कीड़ी से लेके हाथी की भी परिकल्पना करता है, वृक्षों की भी, लताओं की भी, गैया गुफाओं की भी, कि शांति हो। तो ऐसा जो धर्म है, जो वैज्ञानिक है, रहस्यमय है, वैज्ञानिक भी है। और ये जो जितने मत हैं वो केवल एक विश्व शांति पैदा करने के लिए, आतंकवाद करने के लिए जो प्रलोभन दे के दिया जाए, वो धर्म, वो मत है। मत, आप मत किसी मत हो सकते हैं मानने वाले, आप आतंकवाद को मान सकते हैं, आप अहिंसक करने वाले हो सकते हैं, हिंसक प्राणी। सनातन तो चींटी को भी नहीं मारता, वो तो चींटी की भी सेवा करता है, उसको भी सुबह उठते ही वो देगा, कीड़ी नाल देगा है। तो वैसा तो परंपरा, गो को जो गो, गीता, गायत्री, गंगा, जो गुरु को जानने वाला वो सनातनी है। और सनातन मतलब ये नहीं कि केवल गीता अध्ययन कर लिया, वो ऋषि हुए हैं, वो परंपरा के जितने भी रिसर्च हुए हैं वेदों के, वो गीता पे हुए हैं, वेद पे हुए हैं, वो किसी मतों की पुस्तकों पे आज तक नहीं हुए, ना वो उतरती, कसौटी पे उतरती है।
हमारी तो अनादि परंपरा है, जो सर्व विज्ञान है या सर्व शास्त्र है, वेद वेदांत के। आप ज्योतिष लो, व्याकरण लो, नैमिष्य लो, कुछ भी आप सूत्र लो, उन सूत्रों में सनातन की जो अनंत चल गति है, आज से जब ब्रह्मांड की स्थापना हुई थी, आज भी उसी गति से उन्होंने माप दिया। ये गति सूर्य की है, ये गति चंद्रमा की है, जो ये आज का विज्ञान मान रहा है। अभी अगर आप उसकी रामायण की बात कर ली या महाभारत की बात कर ली, हो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ना, तो श्री कृष्ण जी ने एक निग्रह क्रिया होती, निग्रह क्रिया, उसको आशा विद्या बोलते हैं, आशा विद्या, उस विद्या के द्वारा कुरुक्षेत्र को कील दिया था कि इसके अस्तित्व का प्रभाव बाहर ना जाए। नहीं, ऐसे अस्त्र चले थे पूरा ब्रह्मांड लाख हो जाए, लेकिन वहीं रहे। तो उसी विद्या का प्रयोग किया था लक्ष्मण जी ने सेफ्टी करने के लिए। वो विद्या आज भी है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अभाव है जानने वालों का और पढ़ाने वालों का वेद के अंदर। तो वेद सनातन, सनातनी वेद है, और वेद ही परम परमेश्वर है, ये परवाणी है, वेद की वाणी है। जनवाणी अगर हो जाए तो मैं करती शूरा, ऐसा रहती है। गुरुदेव भगवान, हमको किस गीता का अध्ययन करना चाहिए? क्या रामपाल वाली गीता को अध्ययन करना चाहिए, क्या अगड़ानंद स्वामी महादेव की गीता का अध्ययन करना चाहिए? प्रभु, कौन सी गीता आदि है, गीता आदि है। गीता गंगोदकम येन पीत्वा तस्य तुजरम न भवेत्। जो भगवान से मुख से गीता निकली है, अब अनेक तरह के छापाकार हैं, टीकाकारों ने कुछ भी लिख दिया, बोलने वाले ने कुछ भी बोल सकता है, सामने वाला व्यक्ति जो दृष्टा है देखने वाले के। लेकिन आज की जो दृष्टि है ना, वो लोभ वश है, परिभूत वश है, वो ईर्षा के वश है। गीता हमारे ऋषियों ने, आदि शंकराचार्य जी ने और महर्षि पराशर जी ने अनेक ऋषियों की गीता पे टीकाएं हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा गीता तुच्छ है। गीता में उन्होंने कहा कि ये तो है ही, इसके अलावा गीता में ये भी है। जो बोलता है कि ममा वंशे जीवलोका जीव सनातना, कि सब कुछ मेरा अंश है, मेरे अंश में आके मिल, ये प्रेरणा गीता की है। गीता बोलता है कि ये संसार में ना आप एक स्वयं योद्धा हो, ये धर्म क्षेत्र है, ये जिंदगी जो लाइफ है, जो जीवन है, वो युद्ध है कुरुक्षेत्र के साथ, कुरुक्षेत्र भूमि में जहां जन्म लिया। क्योंकि हर आदमी के पास कठिनाइयां है, संकट है, रोग है, वैमनस्य है और अनेक विकार है, वो युद्ध ही तो है। वो गीता आपको बताएगा, सिखाएगा कि किस युद्ध से, किस व्यक्ति से लड़ना है। ये आज अपने अपने शोरूम खुल के बैठे हैं, लेकिन गीता अनादि अनंत गीता को पढ़े, जो महाभारत में भी है, उसमें अगर अध्ययन करेंगे वन पर्व के पश्चात, अनादि गीता, यथार्थ गीता है, सत्यार्थ गीता बोलेंगे आप, या फिर बोलिए मूल गीता, और शास्त्र गीता भी है, अवधूत गीता भी है। कई जिसने जो ज्ञान मिला उसने वैसे गीता लिख दी। अब आज के लोग जो ये जिसका भी नाम लिया, मैं पता नहीं क्या बोला आपने, अब उन्होंने क्या पढ़ा वो तो जाने। गुरुदेव भगवान, सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? सच्चा सदगुरु कौन है भगवान? नैमिषारण्य में 84,000 ऋषि बैठे हुए थे। कितने? 84,000। जो पहले अपनी आत्मा का निरीक्षण कर लेगा ना, तत्वबोध कर लेगा, बोध उसको होगा नहीं, बोध नहीं होगा उसको केवल आभास होगा। उसमें युक्तियां आएंगी, क्वेश्चन आएंगे माइंड में अनेक तरह के, उनको जो सहज कर दे उसके लिए वही गुरु है। उसको मार्ग दे दे, अंधा है उसको जो मार्ग पार कर दे, ये रास्ता पार कर, वही गुरु है। नहीं, कोई कठिनाई में है उसको वो अच्छी रास्ता दे दे, वही गुरु है। सत्यार्थ गुरु के लिए नेत्र और बुद्धि दोनों जरूरी खुलेंगे। वो तब खुलेंगे जब मन के पटल पे प्रश्न आएंगे आपके पास आत्मा के, और जो प्रश्नों का सहज हो जाए, सुलझ जाए, वो दृष्टि में गुरु है। गुरुदेव भगवान, अखाड़ों का निर्माण किसने किया था? किनके द्वारा अखाड़ा बनाया गया? आदि शंकराचार्य जी ने। बौद्ध या अपने सनातनी जो परंपरा थी, वो जब निगुष्टता हो गई थी, परंपरा खत्म हो गई थी ना, यानी कि सनातन जो अपनी परंपराओं से विमुख हो गया था, जब उन्हें अखंड शब्द दिया था कि अखंड करना भारत को, उसमें 2 सन्यासी बनाए थे, एक तो शस्त्र सम्मत, एक शास्त्र सम्मत। शस्त्र जो बलशाली हैं, जो योद्धा हैं, शास्त्र जो विद्या अध्ययन करके भाई आपको संतुष्टि करने कैसे करेंगे किसी को भी, या तो 2 और 2 5, वो नहीं मानेगा तो पीट के बताएंगे, या शास्त्र द्वारा। तब आदि शंकराचार्य जी ने नागा सन्यासियों की एक फौज बनाई और सनातन की रक्षा के लिए 4 मठ स्थापना की, पूरे भारत में भ्रमण किया, और उन्होंने ज्ञान, वैराग्य और जितने भी स्तोत्र हैं भगवती के रचना करते हुए सन्यासियों को भी और गृहस्थों को भी, और जो वानप्रस्थ थे उनके लिए भी
गृहस्थ आश्रम सबके लिए एक रूपरेखा तैयार की कि जीवन कैसा हो और धर्म की रक्षा कैसे हो। रक्षा करने के लिए एक संगठन चाहिए, एक धर्म, एक वो चाहिए दल। उसलिए अखाड़ों की व्यवस्था की, नागा अखाड़ों सन्यासियों की, जिस परंपरा में श्री जुन्ना अखाड़ा, इसमें आज अनेक कोटि कोटि नागा संत हैं और जो हर तरह सामर्थ्यवान है। वो आज के संत भी हैं, पढ़े लिखे भी, वो संत वनचर भी है, गुहा रहने वाले भी हैं, वो महल रहने वाले भी हैं। जब जब परंपरा के अनुरूप आदि शंकराचार्य का भी जो संवाहक है, जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो अपने वो धोती लंगोटी उठा के, जो जिसमें शास्त्र और शस्त्र उठा के अक्षय तैयार खड़े हैं। प्राकृतिक आपदा का कारण भगवान मनुष्य की अति प्रलोभना, अत्यधिक प्रबलता और अंधाधुंध कटाई वनों की, पुण्य वन की स्थापना ना करना सबसे बड़ा है। अपने स्वयं की स्थिति को बिगाड़ दिया। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार जो हमें दिए गए थे, वो जब संभव है आपके आसपास वृक्षारोपण, आप जाते हैं देखने, हरियाली, बड़ा सुंदर पहाड़ है, क्यों वो आंखों को अच्छी लगती है। आपने कॉलोनी काट काट के ईंटों को कॉलोनी बना दी तो आप नहीं आएंगी। और फिर हम वहां जा रहे हैं जहां पे अवस्था के बाद जाना चाहिए, तीर्थों पे। अगर जा भी रहे हैं यहाँ पे तीर्थों पे पर्यटन करने, तीर्थ है वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। टूरिज्म के लिए मत जाओ वहां पे। टूरिज्म में लाएंगे तो जो खिलवाड़ है वो हानिकारक होगा, और वो हो रहा है। हर दिन पहाड़ गिर रहे हैं, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी खंड वृष्टि, और कभी वातावरण का प्रदूषण होना। क्या ये प्रकृति सत्य में अंधाधुंध कटाई वनों की, और ऐसे ऐसे गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं जिनके द्वारा माँ प्रकृति को, मदर नेचर को नुकसान हो रहा है। हम पे अब देखिए, मुझे लगी भूख, मैंने आहार मंगा लिया, ठीक है। प्रकृति को भूख लगती है, हार तो बहुत है, हार बहुत है प्रकृति के पास, खाने वाला नहीं है। कार्बन बहुत है, बहुत ज्यादा कार्बन है। कार्बन खाने के लिए वृक्ष चाहिए, पीपल है, बरगद है, बेलपत्तर है, वो तो रहे नहीं। अब वो क्या करेगा, वो उसका जहर बनेगा, उसको आप बनाए तो आपको खाएंगे आप लोग। इसके लिए अपनी जो परंपरा है पीपल इत्यादि की, वट वृक्ष की, इनकी सेवा की जाए। और अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो 5 लगाए जाए, तभी संभव है, वरना तो बहुत जल्द ही प्रलय आएगी। कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से या फिर दिल्ली से, तो कैसे आ सकता है भगवान? यहाँ से ट्रेन आती है दिल्ली से, और आजकल तो अंतरजाल का समय है, अंतरजाल में लिखेंगे इंटरनेट पे हो जाएगी आश्रम, खींच लेगा यहाँ पे, ऐसे खींच लेगा। गुरुदेव भगवान साल में इस स्थान पर कितने भंडारे होते हैं? अभी 29 दिसंबर को है, आप आना, निमंत्रण है। और जितना कल से प्रसाद प्रदान बनना होगा, विशाल तो भंडारा, ये विशाल का भंडारा है। आप देखेंगे, मेरा बोलने से नहीं, देखने से होता है मालूम। मैं बोलता 10 लाख का बना, 20 लाख का, आप जब देखेंगे आप यहाँ पे व्यवस्थाएं कल से प्रारंभ होगी, अभी पीछे व्यवस्था चल रही है, कल की तैयारियां, 29 तक यहाँ बैठेंगे। और ये इतना विशाल भंडारा होता है, किसी को कोई ऐसा नहीं कहता कि आप मुझे कुछ ला के दो, अपने आप बाबा की समाधि में अपने आप प्रसाद आता है। देसी घी से लड्डू बनते हैं। पिछली बार 40-42 टन चीनी, 40 से 42 टन चीनी, यानी कि 420 बोरियां। अब की बार 50 टन के आसपास चीनी का उपयोग होगा। आप देखिए कितनी लड्डू बनते हैं मात्रा में। और ये 100 से 150 हलवाई काम करते हैं, सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक भी हलवाई एक धन नहीं रहता यहाँ पे, सेवा करता है। नहीं कहीं जाओगे आप, किसी मठ मंदिर में जाना, सभी हलवाई पे ले काम करते हैं। और यहाँ बाबा के आशीर्वाद से हलवाई, सेवक, बच्चे, वृद्ध, युवा सेवा करेंगे। आप बीच में आके देखना यहाँ पे। गुरुदेव भगवान, जो युवा नशा करते हैं उनके लिए कोई आपका छोटा सा संदेश? नशा तो अगर करें, शरीर की शक्ति संचय का करें ना, बुद्धि विकास का और ज्ञान का, 4 चीजें है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका नशा करे। पहले वो मोक्ष, ज्ञान का नशा करे, ज्ञान से वो अर्थ की प्राप्ति करेगा। आज नशा करता हो, उसको अर्थ चाहिए, अर्थ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अर्थ उसके पास है ही नहीं, तनाव में आ गया, वो फिर नशा ही करेगा। अब उसको अगर सच में ही आनंद लेना है तो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करे, उससे अर्थ का नशा करे। और नशा अर्थ करते हुए, धर्म का अर्थ का नशा करते हुए, ये जो आज के नशे हैं वो उतर जाएंगे 4-5 घंटे में। नुकसानदायक भी है। अर्थ का नशा करोगे, ज्ञान का नशा करोगे, हजारों परिवार को आप ज्ञान भी दे पाओगे, अन्न भी दे पाओगे, औषधि दे पाओगे और अक्षर ज्ञान भी दे पाओगे। गुरुदेव भगवान, गृहस्थ जीवन में रहकर क्या मोक्ष संभव है? हाँ, आसान से। मोक्ष बड़ी बात नहीं है, अगर वो नियम परंपरा पे चले तो। एक भी नियम निभाए, एक नियम, एको हम विभूषामा, ऐसा बाबा जी बोला है, एको हम विभूषामा, एक ही निभा ले, वो तार देगा पार।
एक तो हो, आज कुछ है कल कुछ है और परसों कुछ और है। गुरुजी जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? अभी बताया मैंने पीछे, गुरु के तो कुछ है ही नहीं। माँ हमारा प्रथम गुरु है, जो पिताजी हैं वो द्वितीय गुरु हैं, अक्षर ज्ञान तृतीय गुरु है, जो मोक्ष का कारक है, जो हमें सनातन की जो राह देगा, जो हमें रास्ता बताएगा वेद की परंपराओं का, वेद का ऋचाओं का, या फिर मांत्रिक का, यांत्रिक क्रियाओं का जो ज्ञान देगा। ये आपको बताया कि इस आत्मा को आपको समावेश करना, ये आत्मा हजारों वर्षों से चली आ रही है, इसको एक स्थान चाहिए, उस स्थान का मार्ग देगा, रास्ता देगा, जो देगा पाथेय है। इसलिए गुरु चाहिए, उस पाथेय को प्राप्त करने के लिए और पाथेय को जानने के लिए, इसलिए चाहिए। भगवान आपके भक्तों के लिए कोई आपका संदेश? बम चकाचक। ओम नमो नारायण भगवान।